आज हिंदी के एक महत्वपूर्ण चैप्टर विशेषण के बारे में चर्चा करेंगे। विशेषण क्या है, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, विशेषण में क्या क्या उपयोग होता है। जैसे विशेषण में एक होता है विशेष, एक होता है विशेषण, दोनों पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले विशेषण है क्या, विशेषण की परिभाषा जानना जरूरी है, तभी तो समझ में आएगा विशेषण है क्या। तो सबसे पहले परिभाषा में देखिए विशेषण का परिभाषा क्या है। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द है उसी को विशेषण कहते हैं। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसको विशेषण कहते हैं। विशेषण एक विकारी शब्द उसे कहते हैं जिसमें लिंग वचन का प्रभाव पड़ता है, उसको विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द में आता है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, जिसमें विशेषण क्या चर्चा हम लोग कर रहे हैं। विशेषण जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है उसको क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। जैसे काली गाय, तो गाय का विशेषता क्या है, तो वह काली है, तो वह क्या हो गया, विशेषण हो गया। जैसे मोटा आदमी क्या है, विशेष क्या है, आदमी है, और विशेषण क्या है, मोटा है। जैसे कि आदमी क्या है, विशेष है, लेकिन आदमी का विशेषता क्या है कि वह मोटा है, तो उसको क्या कहेंगे, विशेषण कहेंगे। और जो आदमी खुद है उसको क्या करेंगे, विशेष कहेंगे। अब आते हैं कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले विशेषण का प्रकार में आता है गुणवाचक। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। तो गुणवाचक विशेषण में सबसे पहला बात है जिसमें गुण, रंग, आकार, स्वाद, गंध, तापमान आदि का जानकारी मिलता है, उसको क्या कहेंगे, गुणवाचक विशेषण। जिसमें गुण, आकार, स्वाद, गंध, तापमान आदि का जानकारी मिलता है उसको क्या कहेंगे, गुणवाचक विशेषण कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। जैसे राम अच्छा लड़का है, तो अच्छा क्या है, यहाँ पर राम का अच्छाई का गुण बता रहा है। राम कैसा है, तो अच्छा लड़का है। जैसे गाय काली है, तो गाय कैसी है, काली है, इसमें रंग की विशेषता बता रहा है। गाय कैसी है, तो काली है। जैसे मोटा आदमी तो है, लेकिन आदमी की विशेषता क्या है, वह मोटा है, तो मोटा क्या हो गया, यह उसकी आकार का विशेषता बता रहा है। जैसे मीठा फल का विशेषता क्या है, वह मीठा है, लेकिन कैसा है, तो क्या है, तो स्वाद का इसका गुण बता रहा है, तो वह मीठा एक गुण है फल का, लेकिन कैसा, स्वाद का है। विशेषण में सा जोड़कर गुण में कमी कर सकते हैं। जैसे कि थोड़ा सा, छोटा सा लगा दे तो क्या होगा, उसमें गुण में कमी आ गए, तो सा लगाकर गुण में कमी कर सकते हैं। आगे आते हैं। आगे होता है परिणामवाचक विशेषण। परिणामवाचक विशेषण किसको कहेंगे, जिसमें नाप, तौल आदि का बोध हो, उसको परिणामवाचक कहेंगे। जैसे थोड़ा, कुछ, ऐसा क्या परिणामवाचक विशेषण का एक एग्जाम्पल। जैसे और इसमें क्या होता है, परिणामवाचक में एक निश्चय होता है, एक अनिश्चित होता है। मतलब निश्चय परिणामवाचक विशेषण, अनिश्चय परिणामवाचक विशेषण। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है 2 किलो घी, तो यहाँ पर क्या निश्चय है कि कितना घी है, तो 2 कीजिए। लेकिन वहीं पर अगर बोल दिया जाए कि थोड़ा सा घी, तो क्या घी का अनिश्चित मात्रा, पता नहीं कितना घी है, लेकिन थोड़ा सा घी मतलब क्या, अनिश्चित, मतलब पता नहीं कितना मात्रा है। अगर वहीं पर 2 किलो घी बात किए तो निश्चित होगा कितना घी है, तो 2 किलो है। तो ये क्या होगा, निश्चय परिणामवाचक गुण विशेषण। और एक होता है अनिश्चयवाचक। आगे चलते हैं। आगे आता है आपको संख्यावाचक। संख्यावाचक में क्या होता है, जिसमें संख्या का बोध हो उसको क्या बोलेंगे, संख्यावाचक विशेषण। जिसमें संख्या का बोध हो उसको क्या बोलेंगे, संख्यावाचक विशेषण। इसमें भी 2 प्रकार का होता है। जैसे निश्चय, एक अनिश्चय होता है। तो अनिश्चय में क्या होता है और निश्चय में क्या होता है। जैसे 8 लड़के, यहाँ पर निश्चित है कि कितने लड़का है, 8 लड़का है। और एक होता है निश्चित, अनिश्चित मतलब कुछ लड़के, कितने लड़के पता नहीं, बस कुछ, इसमें तो अनिश्चित हो गया। और अगर निश्चय बोलेगा तो उसमें एक निश्चित संख्या रहेगा। ये हो गया आपको परिणामवाचक सॉरी संख्यावाचक। अब आते हैं स्वर्णामिक विशेषण। स्वर्णामिक विशेषण किसे कहेंगे, तो संज्ञा के पहले आने वाले स्वर्णाम को क्या कहेंगे, स्वर्णामिक विशेषण। जो संज्ञा के पहले आ जाएगा उसको क्या बोलेंगे, स्वर्णामिक विशेषण। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर वह नौकर नहीं आया, तो नौकर क्या है, संज्ञा के पहले क्या आ गया, स्वर्णाम आ गया, तो एक स्वर्णामिक विशेषण हो गया। यह पुस्तक अच्छी है, पुस्तक क्या संज्ञा है, लेकिन उसके पहले एक यह आ गया, तो ये क्या स्वर्णाम है, तो यह स्वर्णामिक विशेषण हो गया। और आगे आते हैं, एक होता है प्रविशेषण। प्रविशेषण क्या होता है, जो विशेषण की विशेषता बताता है, जो विशेषण की विशेषता बताता है उसको क्या बोलेंगे, प्रविशेषण बोलेंगे। जैसे हर्ष पढ़ने में बहुत तेज है, हर्ष पढ़ने में तेज है, यह तो उसका गुण है कि वह तेज है, लेकिन वह बहुत तेज है, तो क्या हो गया, यह विशेषण की विशेषता बताता है। तेज तो है लेकिन बहुत तेज है, तो क्या हो गया, प्रविशेषण हो गया।
एक है आकाश देखने में बहुत सुंदर है। तो आकाश देखने में बहुत सुंदर है, यानी कि आकाश तो सुंदर है लेकिन वह बहुत सुंदर है। यहाँ पर बहुत क्या हो गया, उसको प्रविशेषण हो गया, यानी कि विशेषण की विशेषता बताता है। तो क्या विशेषण की विशेषता को क्या बोलेंगे, प्रविशेषण हो गया। यह हो गया आपका विशेषण का प्रकार। अब आते हैं विशेषण का रूप, रूप का रचना। इसमें क्या होता है, जैसे कभी कभी आता है क्वेश्चन कि व्यक्ति के वाचक संज्ञा से विशेषण बनाना। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, जैसे गांधीवाद, गांधीवाद क्या है, व्यक्तिवाचक है, लेकिन उसको गांधीवादी बोल दिए तो वो क्या व्यक्तिवाचक से विशेषण बन गया। जैसे इलाहाबाद, इलाहाबाद व्यक्तिवाचक, लेकिन उसको इलाहाबादी बना दिए तो क्या हो गया, वो विशेषण हो गया। एक आता है जातिवाचक संज्ञा से, जातिवाचक संज्ञा से विशेषण। तो जातिवाचक संज्ञा से विशेषण बनाने के लिए एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे घर, घर क्या एक पूरा घर का बोध करा तो एक घर का बोध हो तो जातिवाचक हो गया। उसको घरेलू कर दी तो क्या हो गया, वो विशेषण हो गया। जैसे पहाड़ है, पहाड़ से उसको क्या बने तो पहाड़ी हो गया। जैसे कागज, कागज से क्या हो गया, कागजी हो गया। उसी प्रकार भाववाचक संज्ञा से विशेषण बनाते हैं। जैसे भावना, भावनाओं क्या करेंगे, भाव क्या हो गया, विशेषण हो गया। कृपा, कृपा से कृपालु। अब एक आता है क्रिया से विशेषण। क्रिया क्या, चलना एक क्रिया है, उसको चालू कर दिया तो क्या होगा, विशेषण हो गया। जैसे हंसना, हंसना को हंसोड़। जैसे खेलना, खेलना एक क्रिया है, खेलना का क्या हो जाएगा, खिलाड़ी। ये क्या हो गया, विशेषण हो गया। इस तरह आपको विशेषण को आज जानकारी दिया गया। समझता हूँ कि आपको ये जानकारी समझ में आई होगी और अच्छी तरह समझ में आई होगा। थैंक यू।